Hello everyone. So this is question number 3 of miscellaneous exercise, chapter number 9, class 11th. The question is what are the points on the y-axis? ध्यान से देखेंगे points कहाँ पर हैं y-axis पर. Whose distance from the line equation is given of the line is 4 unit. Okay, तो तीन चीजें हमें given है that the points lying on the y-axis एक equation given है किसी एक line की और distance बता रखी है 4 unit. ठीक है. तो हमारे पास एक डिस्टेंस का फॉर्मूला था. कहाँ का सर? पॉइंट और लाइन के बीच में डिस्टेंस बताने का जो फॉर्मूला था उसी का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं. फॉर्मूला क्या था सर? डिस्टेंस इक्वल टू मोड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी एंड डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. आई होप ये फॉर्मूला आपको याद हो. यहाँ पर x1 y1 क्या होते थे सर? x1 y1 उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते थे जिससे डिस्टेंस पूछी जाती थी. ठीक है, या फिर जिसकी डिस्टेंस, लेट सपोज ये पॉइंट है हमारे पास, ये लाइन गिवन थी यहाँ पर, तो यहाँ पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 हो रहे हैं. इज दैट क्लियर? इसकी इक्वेशन रहेगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वाली फॉर्म में. इज दैट क्लियर? तो बेसिकली हमें जो इक्वेशन की फॉर्म गिवन है वो गिवन है इंटरसेप्ट फॉर्म, तो हम इससे कन्वर्ट करेंगे जनरल फॉर्म में. तो लिखते हैं, क्या लिखेंगे? सिंस इक्वेशन ऑफ लाइन my bad, equation of line can be written as ये सारा का सारा रफ वर्क है, ठीक है, जो मैंने इधर लिखा हुआ है. written as क्या लिख सकते हैं बेटा इसको हम? देखो, we can write it 4x plus 3y is equal to 12. देखना एक बार समझ करके, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ. x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4 इक्वल टू 1 इक्वेशन थी, तो एलसीएम होगा 12, देन इट विल बिकम 4x प्लस 3y इक्वल टू 1 और 12 उधर जाकर के मल्टीप्लाई में 12 बन जाएगा. ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन 4x प्लस 3y इक्वल टू 12. गॉट इट? ओके, नेक्स्ट. अब डिस्टेंस का फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो डिस्टेंस तो गिवन है 4 यूनिट, लेकिन किस पॉइंट से? सब पॉइंट कहां पर लाई कर रहा है? वो वाई एक्सिस पर. तो लेट करते हैं, लेट पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस बी. क्या क्या किस फॉर्म में होंगे? देखो ध्यान से देखो, जो भी पॉइंट वो वाई एक्सिस पर लाई करेगा उसका एब्सिसा 0 होता है. और लेट सपोज पॉइंट का जो यानी कि ऑर्डिनेट है उसको हमने बी मान लिया, तो इस फॉर्म में सारे पॉइंट्स मिलेंगे हमें. तो डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करें तो डिस्टेंस इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, सॉरी दिस इज कैपिटल बी, एंड मोड ऑफ एंड डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. डिस्टेंस की जगह मैंने 4 लिख लिया इक्वल टू, अब ए की जगह, कैपिटल ए की जगह क्या आएगा? इक्वेशन में से देखो, इक्वेशन में कैपिटल ए की जगह हमारे पास 4 है, तो 4 और x की वैल्यू 0, क्योंकि ये वाला पॉइंट का ऑर्डिनेट हमारे पास, सॉरी एब्सिस 0 है, तो 4 इंटू 0 प्लस बी की वैल्यू कितनी है सर इक्वेशन में? 3, तो 3 और y1 कितना है सर? ये स्मॉल b, तो 3b प्लस सी कितना है? सी होगा -12. ठीक है, आई फॉरगेट टू राइट इट, सी विल बी -12 डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो ए की वैल्यू 4 है तो 4 स्क्वायर और बी की वैल्यू 3 है तो 3 स्क्वायर. नेक्स्ट स्टेप, 4 इक्वल टू 4 इंटू 0 तो 0 बनेगा, और 0 प्लस 3b -12, मोड लगा हुआ है ध्यान रखना, डिवाइड में अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9. इज दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? चलिए नेक्स्ट, व्हाइट पेन यूज कर लेता हूँ. 4 इक्वल टू मोड ऑफ 3b -12 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 25, और ये अंडर रूट 25 5 बनने वाला है, तो 4 इक्वल टू 3b -12 डिवाइडेड बाई 5. 5 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 20 बनेगा, 20 इक्वल टू मोड ऑफ 3b -12. ध्यान से देखना, अब यहाँ पर क्या होगा बेटा? अगर हम मोड को हटाएंगे तो 20 जो हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है ये हमारे पास दो तरीके की मिलेगी, एक पॉजिटिव 20 और एक -20. ठीक है, तो प्लस -20 इज इक्वल टू 3b -12. अब यहाँ से दो केसेस चलेंगे, तो वी कैन राइट इट therefore 3b -12 इक्वल टू 0 और 3b -12
इक्वल टू, सॉरी दिस इज 0 लिख दिया ना मैंने, दिस विल बी +20 है ना, और -20. नेक्स्ट 3b इक्वल टू 20 + 12, देन b इक्वल टू 32/3, 32/3. एक तो बना ये पॉइंट हमारे पास. नेक्स्ट और केस में क्या चल रहा है, 3b इक्वल टू -20 + 12, तो b इक्वल टू बनेगा -20 + 12 कितने बनते हैं बेटा, -8/3. तो एक b की वैल्यू मिली ये. तो पॉइंट्स क्या बनेंगे, हेंस पॉइंट्स आर, हेंस पॉइंट्स आर, x की वैल्यू तो 0 थी, तो 0, 32/3 एंड 0, -8/3. तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन होगा. आई होप क्वेश्चन समझ में आया है. वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.